मेरी एक थी दोस्त करके, तो थी हाँ जी हाँ जी थी। हाँ। तो उसने मुझे बोला कि ऐसे तो कोई बात चली, मैंने उसको बोला, मैं कहा नहीं यार ऐसे। कहती तू उसको देख उसकी बॉडी देख, अपनी देख। मैं क्या फिर क्या हो गया इसमें, बॉडी बनाने कोई बड़ी बात है। कहती कोई बात नहीं, आप उससे टिप्स ले लेना, मैं उनको बोल दूंगी, आपको सिखा देंगे। उस बंदे ने मेरे को 2 साल पहले मैसेज भी किया था, भाई बड़ी अच्छी बॉडी है तेरी, इसकी लड़की को मैं एग्जांपल दे रही थी। उसका स्क्रीनशॉट ही पड़ा है। वो लड़की मिली नहीं, मेरे घर के 2 गली छोड़ के रहती है, तो आज देखती होगी। देखती चली जाती है वहीं से। इनको शर्ट उतारने के लिए एक आदमी चाहिए। और जनाब इतनी टाइट पहनते क्यों हो? टाइट नहीं है, पापा की है बस। या लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए? ये ऐसा कहा जाता है कि विदाउट नॉन वेज तो बॉडी बिल्डिंग हो ही नहीं सकती। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मैं नॉन वेज नहीं लेते हो? नहीं, मेरी फैमिली में कोई नॉन वेज नहीं खाता है। कभी कोई लड़की अट्रैक्ट हुई या किसी ने कुछ ऐसा सवाल कर दिया हो या आपने कुछ बात की हो, कुछ ऐसा हादसा, कुछ ऐसा किस्सा? तो बॉडी बिल्डिंग को लेके जम्मू में इतना ना कुछ है ही आप नहीं है, लोगों ना को के नोटिस किया ही नहीं जाता? हाँ बिल्कुल नोटिस नहीं किया जाता जम्मू में। तो मीडियम से बहुत लोगों को पता लगा कि मिस्टर JNK बना है ये, नहीं तो लोगों को ये भी नहीं पता कि मिस्टर JNK बना है, बस ये पता बॉडी है, बस इतना ही लोगों को पता रहता है जम्मू में। मैं उतरा गाड़ी से गया तो वापस आया तो वहाँ पे एक चिट फंसी हुई थी गाड़ी के, मतलब जहाँ से डोर होता है स्लाइडिंग, वहाँ पे चिट थी। तो मैंने निकाली, उसमें लड़की ने नंबर लिखा हुआ था, अपना नाम लिखा था प्लीज कॉल मी। आपने कॉल किया? नहीं, मैंने झूठ नहीं बोला। नहीं सर, कॉल किया था? कॉल नहीं किया। तो उसमें घर वालों को तो बुरा लगता है देखे, मम्मा मेरे वो मतलब बड़ा ऐसे फील करते हैं कि ये मेरा बच्चा पानी भी नहीं पी रहा है, नमक भी नहीं खा रहा है। थोड़ी लड़कियों को ये होता है कि डाइटिंग जिम की तरफ कम ध्यान दो, इधर भी ध्यान दो। बहुत सारे सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं इस बॉडी को जीतने के लिए, इस बॉडी को लेने के। आज इनको घर जाके डांट पड़ने वाली है, काफ़ी राज इन्होंने खोल दिए यहाँ पे। पिछले 2 महीने से मैं जिम जा रहा हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा एक गलतफहमी थी कि मेरी जितनी बॉडी है काफ़ी है। 16 साढ़े 16 इंच का बाइसेप्स है, ठीक है, मैं अच्छा दिखता हूँ, इससे ज़्यादा बॉडी क्या चाहिए? एक ऐसे शख्स से मिला जिसने मेरी सारी गलतफहमियाँ दूर कर दी। जतिन पाल सिंह। पिछले इतवार को 21 मार्च को मिस्टर JNK बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन हुआ जिसमें इन्होंने 3 मेडल जीते। सीनियर कैटेगरी में ओवरऑल में ये दूसरी जगह पे रहे। दूसरे स्थान का मतलब यह है कि पूरे जम्मू कश्मीर में इनकी बॉडी जो है ओवरऑल सभी कैटेगरी को मिलाकर दूसरे नंबर पे ये आए हैं, बड़ी बात है। दूसरा जो उन्होंने मेडल जीता अपने वेट कैटेगरी में, ये फॉल करते हैं 70 to 75 kg कैटेगरी में, वहाँ पे भी इन्होंने गोल्ड निकाला। उसके बाद जूनियर कैटेगरी में ओवरऑल में पहले स्थान पर ये हैं मिस्टर जतिन पाल सिंह जी। जतिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और आपने आज मेरा काफ़ी गलतफहमियाँ दूर कर दी। जब मैंने आपका फिज़िक को देखा तो मुझे लगा तो मुझे अभी बड़ा काम करना बाकी है। क्या लगता है कि कहाँ से शुरुआत हुई थी और ये अचीवमेंट्स, कितना लंबा सफ़र था? सर ये अगर आप प्रोफेशनली बात करें तो प्रोफेशनली मुझे 4 से 5 साल होने वाले हैं प्रोफेशनली compete करते। 2017 में मैंने compete करना स्टार्ट किया था और जिम करनी स्टार्ट मैंने की थी 12th क्लास से। और उसके पीछे भी एक स्टोरी है कि जो मैंने स्टार्ट करी कि कुछ लोगों ने मुझे बोला कि तू बहुत, पहले मैं बहुत पतला था, बहुत स्किनी था, तो मुझे बहुत सी बातें सुननी पड़ी कि तू बहुत स्किनी है, ये है वो, उसको देख जो लड़के जिम जाते थे। और क्योंकि मुझे पहले जिम जाने का कोई मतलब ऐसे शौक़ नहीं था कि जिम जाऊँ, कोई वो नहीं था, बस ऐसे घूमना वगैरह, खाना पीना वही था। मतलब मैं बहुत फूडी था कि मोमोज़ वगैरह जैसे आपको पता है पहले खाते थे, मोमोज़ खाने, फ्राइड राइस खानी, तो वही रहता था मेरा। तो जब मुझे मतलब किसी एक बंदे की बात मुझे बहुत दिल पे लगी कि जब उसने मुझे बोला कि तू अपने आप को देख और उसको देख, वो जिम जाता, जा उससे टिप्स ले जाके, फिर मेरे से बात करना आके। हाँ जी, तो अब यही रहता है कि थोड़े लोगों को एक नेगेटिव वे में हिट करती है चीज़ और थोड़े लोगों को पॉजिटिव वे में हिट करती है। तो अब कहाँ पे, अब आपने इतना कुछ अचीव कर लिया, आज आप मिस्टर JNK भी कहा जा सकता है कि आप दूसरे स्थान पे ओवरऑल पे आए हो सीनियर कैटेगरी में। जूनियर में तो आप मिस्टर JNK हो। जी सर। कैसा लग रहा है आज? घर वाले क्या बोलते हैं?
बहुत प्राउड फील होता है घर वाले जब देखते हैं मेरे को, मतलब ऐसे जब आपको पता रहेगा कि जैसे हम लास्ट वीक रहती है जैसे, तो उसको हम पीक वीक कहते हैं बॉडी बिल्डर्स। जब कंपटीशन को 10 दिन रह जाते हैं, हाँ, 10 से 7 दिन रहते हैं, तो हम नमक भी नहीं खाते हैं। तब जो हमारे काब्स रहते हैं वो भी ऑलमोस्ट 0 के हो जाते हैं, मतलब 0 ग्राम काब्स लेते हैं हम पूरे दिन में। तो पानी भी नहीं पीते हैं एंड के 1-2 दिन। तो उसमें घर वालों को तो बुरा लगता है देखे, मम्मा मेरे वो मतलब बड़ा ऐसे फील करते हैं कि ये मेरा बच्चा पानी भी नहीं पी रहा है, नमक भी नहीं खा रहा है, चावल रोटी कुछ भी नहीं खा रहा है। तो पर जब वही है कि जब वो चीज़ मेहनत रंग लाती है तो घर वाले बहुत खुश होते हैं। मेरे घर वाले बहुत ही ज़्यादा, जब मैंने उनको बताया कॉल करके कि ऐसे मतलब जूनियर में ओवरऑल जीत गया हूँ, तो पापा मम्मा सब बहुत खुश थे। तो उसी चीज़ से मोटिवेशन। आपकी उम्र कितनी है? मैं 23 का हूँ अभी। आप क्या पढ़ के आ रहे हो? मैंने अभी लास्ट ईयर ग्रेजुएशन की है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है मैंने। अच्छा ये बताओ मुझे, सबसे पहले लोग जानना चाहते हैं कि मिस्टर J&K जूनियर कैटेगरी, वो तो बोल सकते हैं आपने ओवरऑल वो जीता है। जिम जाने से पहले, जिम जाने के बाद पूरा आपका रूटीन क्या रहता है, डिसिप्लिन क्या रहता है खाने का? अब जैसे हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं 2 चीज़ों में, एक कि जब हमारा प्रेप का टाइम रहता है कि जब हमने कम्पीट करना है, और एक रहते हैं नॉर्मल डेज। जब हम एक टाइम ही जिम जाते हैं, बस मैं इवनिंग के टाइम प्रेफर करता हूँ जिम जाना। तो उसमें ऐसे रहता है मॉर्निंग में उठ के, अब वेट के हिसाब से जैसे तब मेरा वेट रहता है तो हम कैलोरी सरप्लस में रहते हैं। तब सुबह उठ के मेरा यही नॉर्मल रूटीन रहता है कि ओट्स में 2 स्कूप वे प्रोटीन के, साथ में थोड़े ड्राई फ्रूट्स, पीनट बटर, तो इसका एक शेक बनाता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं दिन में उसी से मतलब शुरुआत करता हूँ। तो उसके बाद एक स्नैक आ जाता है छोटा सा, जिसमें कितनी देर बाद, मतलब कोई 1.5 से 2 घंटे बाद। और थोड़े अब मेरा थोड़ा मेटाबॉलिज्म वैसा है कि मुझे थोड़ी जल्दी भूख लग जाती है, तो मैं तो 1.5-2 घंटे के बाद ही दूसरा खा लेता हूँ। अब ये थोड़ी हैवी मील रहती है। दूसरा क्या रहता है उसमें? दूसरा स्नैक्स रहते हैं जैसे फ्रूट्स वगैरह, जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं तब, तो उनके साथ थोड़े से स्प्राउट्स, जैसे बॉइल्ड स्प्राउट्स, तो उनके अंदर प्रोटीन कंटेंट अच्छा होता है। तो दूसरा मेरा वो रहता है। फिर जब जैसे अब फिर आ गया हमारा लंच, वो कोई 2 से 2:30 बजे जैसे लंच रह गया हमारा, तो उसमें मैं वाइट राइस 200 से 300 ग्राम वाइट राइस, साथ में जैसे हमारा पनीर होता है वैसे एक टोफू भी होता है। जो टोफू होता है उसमें फ़ैट कंटेंट 0 होता है, तो 100 से 150 ग्राम टोफू, और साथ में थोड़े सैलड वगैरह और योगर्ट, ये मेरा रहता है लंच में। फिर हमारी आ जाती है प्री वर्कआउट मील, तो उसमें मेरा वही रहता है 1 स्कूप प्रोटीन का, साथ में पीनट बटर और साथ में थोड़े से ओट्स। ये मेरा जिम जाने से पहले की मील रहती है। जी जी। तो जिम के बाद फिर उसके बाद जिम से फिर उसके बाद थोड़े पहले मैं प्री वर्कआउट भी ले लेता हूँ, कभी सप्लीमेंट भी आपको पता है ज़रूरी है कहीं ना कहीं। तो उसके बाद जैसे हमारा वर्कआउट कंप्लीट होता है उसके बाद अब मसल रिकवरी के लिए भी बॉडी को प्रोटीन और कार्ब चाहिए, तो उसमें भी अब कभी कभी मैं बॉइल्ड पोटैटो ले लेता हूँ, उसके साथ प्रोटीन पी लेता हूँ, या कभी कभी वाइट राइस या कभी भी ओट्स ले लेता हूँ। वो जैसे मतलब मूड हो कि जो खाने का मन करे, क्योंकि तब हमारा नॉर्मल जिम रूटीन चल रहा होता है, कोई हमको प्रेप नहीं कर रहे होते। तो उसमें मैं थोड़ा एडजस्ट करके जैसे रहता है अपने मैक्रोस के अंदर वो खा लेता हूँ। फिर डिनर में वापस वही जैसे लंच रहता है वैसे ही सेम वही रहता है, मतलब एक नॉर्मल डे टू डे लाइफ रहती है, हेल्दी मील्स रहती हैं सारी। जतिन साहब, जो सारा आपने मुझे बताया इसमें नॉन-वेज कहीं भी नहीं था, क्यों? नॉन-वेज मुझे ऐसा कहा जाता है कि विदाउट नॉन-वेज तो बॉडी बिल्डिंग हो ही नहीं सकती। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप नॉन-वेज नहीं लेते हो? नहीं, मेरी फैमिली में कोई नॉन-वेज नहीं खाता है। ओके जी जी। तो जो लोग नॉन-वेज लेते हैं उनके लिए क्या सजेस्ट करोगे आप? अब जैसे जो नॉन वेजिटेरियंस हैं, अब नॉन वेज और वेज में सबसे बड़ा मेन डिफरेंस जो आता है वो अमीनोज का आता है। तो जो वेजिटेरियंस है वो अपनी अमीनो प्रोफाइल पूरी नहीं कर पाते, इसलिए उनको 40 से जो 60% प्रोटीन कंटेंट होता है वो वे प्रोटीन से और एल-ल्यूसीन करके एक अमीनो होता है, उसको वो प्रॉपर उसकी इनटेक करनी चाहिए। बाकी जो नॉन वेजिटेरियंस हैं उनके लिए अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मैं नॉन वेज खाता होता तो मैं तो दिन के 10 से 12 अंडे जैसे एग वाइट्स रहते हैं, उसके बाद 200 से 300 ग्राम चिकन ब्रेस्ट, उसको चाहे आप जैसे मर्जी खाएं। मैं तो यही प्रेफर करूँगा कि वर्जिन ऑलिव ऑयल में ही उसको जैसे तड़का रहता है जो भी रहता है पोटैटोज़ और अनियन का, वही लगा के खाया जाए। और बाकी आप उसको फ़िश के साथ स्विच भी कर सकते हैं चिकन को, वो अलग बात है। बाकी वाइट राइस, ओट्स और पोटैटो वगैरह ये सब सेम ही रहता है, सब कुछ सेम ही रहता जी है। जी। जतिन पाल जी, अब आपका हम बॉडी भी दिखाना चाहेंगे। आप ये शर्ट उतार सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। वाओ, आपके तो एब्स बड़े ज़बरदस्त एब्स हैं। यही है मेहनत। अब बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, ये मेहनत दिख रही है आपकी मेहनत दिख रही है। ये शर्ट ही नहीं खुल रही। इनको शर्ट उतारने के लिए एक आदमी चाहिए। और जनाब इतनी टाइट पहनते क्यों हो? टाइट नहीं है, पापा की है बस। या लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए? लड़कियां तो ऐसे ही इम्प्रेस हो जाती हैं। बहुत ज़बरदस्त। ये इतना लीन मास है आपका, इतना स्किन जो पतली है, इसके लिए कुछ खास रहता है? इसके लिए यही रहता है कि बॉडी फैट जब कम होता है हमारी बॉडी का, तो ये अपने आप स्किन जो होती है वो लाइट हो जाती है एकदम से। और जब हम अभी जैसे आपको पता है 3 दिन पहले मैंने कम्पीट भी किया,
तो वाटर भी कम था तब, तो सॉल्ट भी बॉडी से निकला हुआ है, तो बॉडी थोड़ी और लीन लग रही है, तो मतलब अच्छी दिख रही है थोड़ी और ज़्यादा। बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। लेकिन इसके लिए चलो बहुत डाइट तो आपने में बता दी, जिम का शेड्यूल क्या रहता है, जो एक्सरसाइज का रहता है वो क्या रहता है? जिम का मेरा जो अगर आप प्रेप का शेड्यूल पूछें तो मैं सुबह जब उठता हूँ सबसे पहले मैं ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ। ब्लैक कॉफ़ी के बाद मेरा 1 से 1.5 घंटे का कार्डियो रहता है ट्रेडमिल पे, जो नॉर्मल वॉक रहती है, रनिंग नहीं करता हूँ मैं, स्प्रिंट नहीं करता हूँ, नॉर्मल वॉक रहती है। उसके बाद मैं अपने वीक मसल ट्रेन करता हूँ, जैसे हैमस्ट्रिंग हो गए, ग्लूट हो गए, तो वो थोड़ा वीक मसल है मेरे, तो मैं उसको ट्रेन करता हूँ सुबह। उसके बाद एब्डोमिनल ट्रेन करता हूँ। हैमस्ट्रिंग और ग्लूट क्या है? ये ये हैमस्ट्रिंग, ये ग्लूट है। हाँ जी। अच्छा, ठीक है। तो जी, तो ये वीकली कैसे रहता है एक्सरसाइज? कुछ कहते हैं ना कि कुछ क्लब करते हैं एक्सरसाइज को कंबाइन करते हैं, जैसे चेस्ट के साथ बाइसेप्स, या वो क्या होता है? ये एक्चुअली ऐसे रहता है कि अब थोड़े लोग होते हैं वो सिंगल मसल ट्रेन करते हैं, कुछ लोग डबल मसल ट्रेन करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होता है कि 3 मसल भी हिसाब में ट्रेन कर लेते हैं, और एक पुश एंड पुल भी होता है। आप मतलब बहुत सारी ट्रेनिंग पैटर्न्स तो बहुत सारे हैं, आप कुछ भी जो आपकी बॉडी अडॉप्ट कर ले आप उसको कर सकते हैं। आपको लगता है कि ओवर गेम करने से, ओवर ट्रेन करने से मसल डेड हो जाता है? नहीं, ओवर ट्रेनिंग जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं, अगर आप मतलब साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है अभी तक कि ओवर ट्रेनिंग कुछ होती है। अच्छा। क्योंकि ओवर ट्रेनिंग इंसान कितना ही कर सकता है, ओवर ट्रेनिंग जैसी कोई भी चीज़ नहीं है। जितना आप अगर आपकी डाइट अच्छी है, अगर आपका गोल है, अगर आपको उसको गोल को अचीव करना है, तो आपको उतना ट्रेन करना ही पड़ेगा। अब जैसे मैं आज सुबह भी 1.5 घंटा ट्रेडमिल करके आया हूँ, उसके बाद भी मैं अगर आगे यहाँ पे खड़ा हूँ तो उसमें कोई ओवर ट्रेनिंग नहीं है। मैं शाम को जाऊँगा 5 बजे, मैं फिर वापस जिम करूँगा, ट्रेन करूँगा अभी 2 पार्ट मसल। सर जितनी पासिंग जी कुछ थोड़ा पोज करके दिखाएंगे हमें? सुपर्ब, सुपर्ब। आप वेन्स देखिए, इनकी एक एक वेन्स दिख रही है। तो ये सारी मेहनत है। एब्डोमेन, मुझे लगता है कि ऐसा एब्डोमेन कभी मैंने ख्वाब में सोचा होगा कि मेरा भी होगा, लेकिन कभी हुआ नहीं ऐसा। सुपर्ब, सुपर्ब, बहुत बढ़िया। ये जम्मू का यूथ है, ये जम्मू कश्मीर का यूथ है। जतिन साहब, अब कुछ पर्सनल सवाल आपसे। आपका बॉडी बहुत अच्छा है, शर्ट आपकी हमने खींच के उतरवाई है अभी, बाइसेप्स का साइज़ अच्छा है। जाहिर सी बात है ये फिज़िक जो है अट्रैक्ट कर लेती है। कभी कोई लड़की अट्रैक्ट हुई, या किसी ने कुछ ऐसा सवाल कर दिया हो, या आपने कुछ बात की हो, कुछ ऐसा हादसा, कुछ ऐसा किस्सा? सब बहुत से होते हैं, वो तो बहुत रिसेंट भी बहुत से किस्से हैं अभी ऐसे, वो तो होता ही थोड़ा एक बता दो कोई। वो जम्मू के नहीं, सभी बाहर के ही हैं। अब जैसे अगर 2-3 किस्से मैं आपको सुनाता हूँ। एक तो पुणे का था, मैं पुणे गया था, तो मैं वहाँ पे, अब गर्मी थी तो मैं सैंडो डाल के ही मॉल में चला गया, और वहाँ पे मेरे पीछे एक बच्चा आ रहा था, तो वो फूल बेचने वाले जो होते हैं बेसिकली, कहते भैया फूल ले लो। तो मैंने इसको बोला, मैं क्या मैं फूल लेके किसको दूंगा, क्या करूँगा, अनजान शहर। तो वहाँ पे ना 6-7 लड़कियाँ थी, उनके साथ 2 या 3 लड़के थे, तो वो सभी आ गए मेरे पास, कहते आप लड़की आती आप क्यों नहीं ले रहे हो इसको। मैंने कहा कि मैं क्या करूँगा लेके फूल को, मैं अकेला हूँ यहाँ पे, मैं किसको दूंगा, क्या करूँगा। कहती कोई बात नहीं, हम आपको लेके दे देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, आपकी इतनी अच्छी बॉडी है, इतना अच्छी आपने फिजिक बनाई है, हम आपको दे देते हैं। तो उन्होंने मेरे को 2 फूल लेके दे दिए, आपकी बॉडी की वजह से फूल मिल गया आपको। अच्छा। तो ये एक इंसिडेंट था जो अभी 2 मंथ पुराना था। ये चंडीगढ़ में क्या हुआ था? चंडीगढ़ में ये हुआ था कि वहाँ पे एक शॉप है, तो मैं वहाँ पे शाम को गया ऐसे ही, मतलब मैंने कहा चलो अब यहाँ पे आई हूँ तो चलो थोड़ा स्वीट्स वगैरह यहाँ से घर वालों के लिए ले जाता हूँ। तो मैं गाड़ी से उतरा, तो मैंने नॉर्मल शर्ट ही डाली हुई थी, हाफ स्लीव, कोई मतलब ऐसे नहीं कि सैंडो वगैरह डाली हो। तो मैं उतरा, गाड़ी से गया, तो वापस आया तो वहाँ पे एक चिट फंसी हुई थी गाड़ी में, गाड़ी के मतलब जहाँ से डोर होता है स्लाइडिंग, वहाँ पे चिट थी। तो मैंने निकाली, उसमें लड़की ने नंबर लिखा हुआ था, अपना नाम लिखा था प्लीज़ कॉल मी। आपने कॉल किया? नहीं, मैंने कॉल, सच बता, झूठ नहीं बोला। नहीं सर, कॉल किया था? कॉल नहीं किया, नहीं किया। नहीं कॉल नहीं। कॉल क्यों नहीं किया? मैं तब थका हुआ था, मैं मैं ऑडिशंस लेने गया था एथलीट्स के। अच्छा। मैं पूरे दिन का थका हुआ था, तो मैं होटल में जाके क्या ये मेहनत जो है, ये बॉडी जो है, ये आपको फायदा तो दे रही है? तो फायदा वो तो है, लोग अच्छा भी लगता है जब लोग देखते हैं, इंप्रेस होते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है कि जब लोग ऐसे, मतलब एक तरह का कॉम्प्लीमेंट ये भी कि लोगों को अच्छी लग रही है, बॉडी बनी है, मेहनत है, लोगों को थोड़ा लगता है कि चलो। एब्सोल्युटली, ये जो आप बॉडी देख रहे हो इसके पीछे सालों की मेहनत है। अब एक और किस्सा ऐसा था जिससे आपको बात हिट कर गई, किसी ने आपको बोल दिया, जनाब कुछ कहा था आपसे, कुछ टॉन्ट किया था आपको, वो कौन था? ये बात है 11th क्लास की, मैं 11th में था, उसके फाइनल पेपर्स थे तब। तो मेरी एक थी दोस्त करके, तो थी हाँ जी थी। हाँ। तो उसने मुझे बोला कि ऐसे तो कोई बात चली, मैंने उसको बोला, मैं कहा नहीं यार ऐसे। कहती तू उसको देख, उसकी बॉडी देख, अपनी देख। मैं क्या फिर क्या हो गया इसमें, बॉडी बनाने कोई बड़ी बात है। कहती कोई बात नहीं, आप उससे टिप्स ले लेना, मैं उनको बोल दूंगी, आपको सिखा देंगे। और अभी मेरे पास उस लड़के का स्क्रीनशॉट भी, मतलब इस चीज़ की स्क्रीनशॉट पड़ा है अभी तक लैपटॉप में। और उस बंदे ने मेरे को 2 साल पहले मैसेज भी किया था, भाई बड़ी अच्छी बॉडी है, तो इसकी लड़की को मेरे को एग्जांपल दे रही थी, उसका स्क्रीनशॉट ही पड़ा है। वो लड़की मिली?
नहीं, मेरे घर के 2 गली छोड़ के रहती है। तो आज नहीं, देखती होगी, देखती चली जाती है वहीं से, बात हो रही है नहीं दूर होती? दूर से चली जाती है, पास ही नहीं आती है वो। जतिन साहब बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और सबसे बड़ी बात जो बताने वाली थी यहाँ पे कि जतिन पाल सिंह जी जम्मू को रिप्रेजेंट करते हैं, जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करते हैं, बेसिकली जम्मू में ही रहते हैं। एक बार फिर बता दूं, जूनियर कैटेगरी में ओवरऑल आपको यहाँ समझना होगा ओवरऑल क्या होता है, क्योंकि जो लोग बॉडी बिल्डिंग से अनजान है, ओवरऑल होता है पूरे जम्मू कश्मीर में। जूनियर कैटेगरी में पहला स्थान हासिल किया, ओवरऑल खुले ओपन कैटेगरी में पहला स्थान हासिल किया है। और सीनियर कैटेगरी में जितने भी वेट कैटेगरी रहती हैं उसमें दूसरे नंबर पे आए हैं। और अपने वेट कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड निकाला है। गोल्ड का मतलब होता है कि पहले स्थान पे। एक आखिरी सवाल जतिन पाल जी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, क्योंकि मैं देखता हूं कि कुछ लोग होते हैं आज जिम ज्वाइन किया, 6, 7, 8, 9 महीने के बाद एक बड़ा स्ट्रक्चर लेकर बाहर आ जाते हैं, लेकिन उसके पीछे जो शॉर्टकट्स होते हैं वो बड़े ही ख़तरनाक होते हैं। आने वाले दिनों में वो उनको बड़ी तकलीफ़ में डाल देते हैं। स्टेरॉइड्स या इस तरह की चीज़ें जो हैं, नशे वाली चीज़ें जो लगा के पता नहीं वो क्या क्या होती हैं। आप भी इन सब से गुजरे तो नहीं होंगे, लेकिन आप जानते होंगे, आप बॉडी बिल्डिंग में हो, कभी कभी ऐसा भी आया होगा, किसी ने आपको भी बोला होगा। क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? जो ये चीज़ें बेसिकली ये परफॉर्मेंस एनहांसमेंट ड्रग्स होते हैं, ये बिल्कुल मतलब ये उसी टाइम इंसान को इंस्टेंट रिजल्ट देते हैं। इनसे बेसिकली ये होता है जो हमारे हार्मोन्स हैं वो ज़्यादा जल्दी बॉडी प्रोड्यूस करना स्टार्ट करती थी, पर नेचुरली नहीं करती है, सिंथेटिकली करती है। उससे इंसान की बॉडी ग्रोथ जल्दी होती है। पर आप ये चीज़ देखेंगे, जब वो इंसान वो चीज़ लेना बंद करेगा, बॉडी वापस एक अपने नॉर्मल पे नहीं आएगी, कभी उससे नीचे जाएगी। और ऑर्गन के पे भी असर पड़ता है? हाँ बिल्कुल, ऑर्गन्स में असर पड़ता है, किडनी पे, लीवर पे, हर जगह पे असर आप पड़ेगा। क्या सजेस्ट करते हो? आपने एक मकाम हासिल किया है, आप उन सभी बच्चों को जो इस फील्ड में हैं, जो कल जतिन पाल सिंह बनना चाहते हैं, क्या सजेस्ट करते हो उनको? मैं पूरी तरह से इस बात में हमेशा से साफ रहा हूँ कि हमेशा हार्ड वर्क की तरफ ही इंसान को रहना चाहिए, अच्छी डाइट लेनी चाहिए। नेचुरल डाइट जो है। जी जी बिल्कुल नेचुरल। अगर आप सप्लीमेंट ऐड करना चाहते हो, वे प्रोटीन है, BCAA है, ग्लूटामीन है, आप ये ऐड करें, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। एक अच्छा प्रोडक्ट लें, ऑथेंटिकेट प्रोडक्ट लें, नकली फेक प्रोडक्ट्स भी बहुत है, आपको पता होगा मार्केट में। तो एक अच्छी जगह से प्रोडक्ट बाय करें अगर आप लेना चाहते हैं तो, नहीं तो उसको भी लेने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी एक दिक्कत की बात है, लोगों को स्टार्ट करने में बड़ा वो होता है और लोग दूसरे को देख कर इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। कभी किसी को देख के इन्फ्लुएंस ना हो, हमेशा अपने आप को देखें कि मैंने हार्ड वर्क करना है और मैंने आगे बढ़ना है, हमेशा उसी चीज़ पे रहना चाहिए। बिल्कुल, ये बात याद रखें जतिन पाल की। जतिन पाल जी, आगे क्या करना चाहते हो? क्योंकि बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा, जहाँ तक मुझे जानकारी है, स्कोप बड़ा कम है, गवर्नमेंट इसकी तरफ ध्यान कम देती है। आपने जो अचीव किया, आप जैसे कई लोगों ने अचीव किया होगा, किसी बाहरी स्टेट में होते तो शायद किसी पुलिस से ऑफ़र आ जाता या कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाती, किसी कंपनी के साथ आप उनके ब्रांड बन जाते। जम्मू कश्मीर में स्कोप बड़ा कम है, आपको लगता है ये भी कारण है कि लोग इसको कम आ रहे हैं? हाँ, जम्मू कश्मीर में जॉब्स का तो बिल्कुल स्कोप ना के बराबर ही है। अब आप के चैनल का बहुत बहुत मैं वो करना चाहूँगा, थैंक करना चाहूँगा कि आपने कवर किया इस चीज़ को। नहीं तो कोई चैनल आपने देखा, कोई चैनल कवर भी नहीं करता है कि बॉडी बिल्डिंग शो भी हुआ है, किसी को पता भी नहीं होगा कि शो हुआ है, कोई जीता है, कौन आया था वहाँ पे। तो बॉडी बिल्डिंग को लेके जम्मू में इतना ना कुछ है ही नहीं है, ना नोटिस किया ही नहीं जाता। हाँ बिल्कुल नोटिस नहीं किया जाता जम्मू में, तो खासकर पंजाब में फिर बहुत है, महाराष्ट्र में बहुत है, पर जम्मू एंड कश्मीर में बिल्कुल भी नहीं है कि किसी को जॉब तो दूर की बात रहेगी कि कोई किसी को नोटिस भी करेगी कि हाँ ये अब आपको पता चला, आपके मीडियम से बहुत लोगों को पता चलेगा कि मिस्टर JNK बना है ये। नहीं तो लोगों को ये भी नहीं पता कि मिस्टर JNK बना है, बस ये पता बॉडी है, बस इतना ही लोगों को पता रहता है जम्मू में। जतिन पाल जी, कोई गर्लफ्रेंड बनाई है आपने? नहीं, गर्लफ्रेंड थी अपनी, झूठ मत बोलना। नहीं बनाई थी, अब 2 साल से तो कोई नहीं है। 2 साल से कोई नहीं है, ब्रेकअप हो गया? हाँ जी। वो इतनी अच्छी बॉडी है, इतनी खूबसूरत, तो आप ब्रेकअप क्यों हो गया? वो थोड़े थे, अब थोड़ी लड़कियों को ये होता है कि डाइटिंग जिम की तरफ कम ध्यान दो, इधर भी ध्यान दो, बहुत सारे सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं इस बॉडी को जीतने के लिए, इस बॉडी को लेने के लिए। वो तो है, क्योंकि इंसान का पूरा एक तरफ माइंड सेट होगा तभी वो चीज़ वो कर पाएगा, नहीं तो बिल्कुल। आपके घर में कौन कौन है? मम्मा पापा और छोटी बहन है मेरी। आज आपको काफ़ी पिटाई होने वाली है घर जाके, सारे राज खोल दिए आपने यहाँ पे। जतिन पाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। थैंक यू सर। तो मुझे भी इस इंटरव्यू के बाद कुछ टिप्स दे देना। मैं भी बड़ा जिम फ्रीक हूँ, जिम जाता हूँ, लेकिन हासिल कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये एक ख़ास मुलाकात थी जतिन पाल सिंह जी से। आज इनको घर जाके डांट पड़ने वाली है, काफ़ी राज इन्होंने खोल दिए यहाँ पे। ये नॉनवेज नहीं खाते हैं, लेकिन वेज खाकर ही इन्होंने एक अच्छी बॉडी के मालिक ये बन गए हैं, और जो मकाम इन्होंने हासिल किए हैं वो मैंने आपको बता दिए। जनाब, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक दिन ऐसा आता है कि आपकी मेहनत रंग लाती है। आज जतिन पाल सिंह का वो दिन है, लेकिन यहाँ थमने वाले नहीं हैं, आगे और भी बड़े गोल हैं जो इनको हासिल करने हैं। जम्मू से शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।